करेंगे अगली खबर की, तो एमपी कांग्रेस के नेताओं में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। वीर भारत न्यास मामले में आमने सामने नेता हैं और आपसी खींचतान के बीच कांग्रेस ने बैठक बुलाई। कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। जीतू पटवारी के आरोपों को दिग्विजय ने नकार दिया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में अब कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट है। घर में मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। तो इधर दिग्विजय सिंह के जीतू पटवारी के आरोपों को नकारने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां वीर भारत न्यास जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस के अंदरूनी कलह अब खुलकर सड़क पर आ गए हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयानों में विरोधाभास पर बीजेपी ने तीखा निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी की आंखें खोल दी हैं और पटवारी तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस में मचे इस घमासान के बीच पार्टी संगठन ने अचानक कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की ऑनलाइन बैठक बुलाई। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता मनोज सेन ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया, जिससे सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। ₹1 के 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने ही उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर कांग्रेस ने मौका दे दिया है बीजेपी को सवाल उठाने का कि क्या अंदर सब ठीक है या नहीं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कुछ दिनों से जमीन घोटाले का मामला जो है वो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, सरकार को अलग अलग तरीके से घेरने का काम कर रही है और बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। लेकिन इस सब के बीच अब कांग्रेस के ही 2 दिग्गज नेता, प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच विरोधाभास की जो बातें वो निकलकर सामने आई। एक ही मामले को लेकर जो वीर भारत न्यास को जमीन देने से जुड़ा हुआ है, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के अलग अलग बयान सामने आए। इसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली आलाकमान ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और जल्द ही दोनों ही नेताओं से जवाब तलब जो है वो किए जा सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को जरूर मौका मिल गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी गलत बयानबाजी कर रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे और खुद दिग्विजय सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिनके पास हमेशा दस्तावेज होते हैं, उन्होंने जीतू पटवारी की आंख खोलने का काम किया है। तो अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर कैसे आपसी सामंजस्य बिठाते हैं और कैसे एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की जो पूरी कोशिश चल रही थी, जिसको खुद कांग्रेस ने ही डैमेज करने का काम किया, उसको कैसे फिर से दोबारा पटरी पर लेकर आ पाते हैं। जी, अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, जो पक्ष रखेंगे। अजय सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप दिग्विजय सिंह वर्सेस पटवारी, जीतू पटवारी को? जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं तो दिग्विजय सिंह उनकी बात को काट रहे हैं। देखिए, अभी पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि जीतू पटवारी झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। जिस तरह से एक सरकारी न्यास को निजी बताकर जीतू पटवारी द्वारा आरोप लगाया गया और दिग्विजय सिंह जो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा वास्तु स्थिति रखी गई कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सभी अपने मुख्यमंत्री दौर में उस न्यास के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जीतू पटवारी के झूठ फरेब की ये कलई खुली है। ये एक झूठ का पुतला बन गए हैं। ये अपरिपक्व राजनीति कर रहे हैं।
इसलिए ऐसे में कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है और कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे तो लगता है पवन खेड़ा जी को भी इस चीज का जवाब देना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी के साथ मौजूद थे, जहां ऐसे झूठे तथ्य रखे गए। और दिग्विजय सिंह भले ही बंटाधार रहे हों, लेकिन प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री ठीक रहे है, हैं। मैं उनको जल्दी से सभी एक छोटा सा मामलों की रिएक्शन मृणाल जी से लेना चाहती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, क्या सब ठीक है कांग्रेस में? जो मीटिंग बुलाई गई है उसका क्या मकसद? मीटिंग तो नियमित प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। जहां तक इस घटना की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने किसी और संदर्भ में ये बात कही है और जीतू पटवारी जी ने किसी और कही है। जीतू पटवारी जी ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने परिवार को और व्यक्तिगत तौर पे किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपने पद का लाभ उठाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी का बयान एक न्यास भर के संबंध में है। इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी पर लगाए गए आरोप के साथ खड़ी हुई है। जीतू पटवारी जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वो अक्षर प्रमाणित है। विधानसभा में दिए गए उठाए गए उनके प्रश्न का कोई जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नहीं दे पाई। इससे प्रमाणित होता है कि ये आरोप पूर्णतः सत्य है और भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब नहीं है, इसलिए बचने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बात लेकर आई है कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात कह दी, जबकि दिग्विजय सिंह जी की बात एक ट्रस्ट के संबंध में है, इन आरोपों के संबंध में नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि तथ्यहीन बातें जीतू पटवारी रखते आए हैं हमेशा से, जिसको कंट्रोल दिग्विजय सिंह हमेशा करते आए हैं। उन डैमेज कंट्रोल के तौर पर दिग्विजय सिंह को देखा गया है, लेकिन इस बार अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब दिग्विजय सिंह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे जीतू पटवारी की बातों से। बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसे ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह जी इस बात से वो असहमत है कि जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो उस ट्रस्ट के संबंध में अगर कोई लोग किसी तरह की बात कर रहे हैं जो जीतू पटवारी जी ने नहीं कही है, तो वो एक गलत प्रक्रिया है। जीतू पटवारी जी ने बात कही है उन जमीनों के संबंध में जो मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार ने उज्जैन के आसपास और इंदौर के आसपास खरीदी हैं, और जहां पे सरकारी योजनाओं का पैसा डाल के अपनी जमीनों की कीमत 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ाने का गोरख धंधा चल रहा है। ठीक है मृणाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वासु, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। अनूपपुर से एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, जहां 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेस्क्यू के बाद भी बच्चे को अस्पताल तक एम्बुलेंस के